जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? तो ताजमहल बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। पूछा जाता है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो शुक्र इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? कह सकते हैं पूरा नाम क्या था महात्मा गांधी का? तो मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन का पूरा नाम क्या था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रश्न पूछा गया था। बिहार की राजधानी कहाँ है? आसान प्रश्न है, पटना हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई इसका सही उत्तर है। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक O है? तो ऑक्सीजन का O है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। यहां से अवश्य ही प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो जब बात होगी विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। कहां पर स्थित है? तो नेपाल में। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी हो जाएगा। नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास हो जाएंगे महाभारत के लेखक। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो उत्तर होगा इसका मुंबई। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल को जानते हैं लाल ग्रह के नाम से। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। भारतीय संसद के दो सदनों के नाम क्या है? तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की बात होगी तो ये निम्न सदन होगा और राज्यसभा ये उच्च सदन होगा, ध्यान रखना है। अगला है, गुलामी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। अगला है, दोस्तों हम 50 प्रश्न देख रहे हैं भारतीय संविधान से जो आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान के निर्माता। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को सुनिश्चित करना। क्या हो जाएगा? तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 448। अक्टूबर 2023 तक जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हो जाएंगे भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, 6 मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? जो छठा प्रश्न है आपका संविधान से पूछा गया है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारतीय संविधान स्वयं सर्वोच्च कानून है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय, कह सकते हैं भारत का संघीय ढांचा क्या है? तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से प्रश्न देखना है। प्रश्न वही होंगे जो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए छोड़ना नहीं है। पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को रट लेना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न बने तो आप गलत ना करके आए, इसलिए पूरे ध्यान से देखना है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना, यही प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो जब आसान प्रश्न पूछा जाएगा कि संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा आप लगा करके आएंगे। अगला है, अगला जो प्रश्न मिलेगा एग्जाम में, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 250 सदस्य, जिसमें 12 मनोनीत होते हैं। अगले शानदार प्रश्न की ओर बढ़ रहे, लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 545 सदस्य हो जाएंगे। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की जब बात होगी तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। कितना? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है।
न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था किसमें निहित होती है? कह सकते हैं कि न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो उच्चतम न्यायालय इसका राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 34 न्यायाधीश होते हैं। कितने? तो 34 न्यायाधीश, जरूर ध्यान रखें। अगला है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पास करना। अगला है, भारत में राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल। क्या? तो राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल। संविधान के अनुच्छेद 370 का क्या महत्व है? तो जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है। ध्यान रखना है कि अब ये हटा दिया गया है। अगला है, भारत में आपातकाल की स्थिति कब लागू की जा सकती है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध या फिर आंतरिक अशांति के समय। कब? तो भारत में आपातकाल की स्थिति कब लागू की जा सकती है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध या आंतरिक अशांति के समय। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 246 में है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और कोई विशेष धर्म का पक्ष न लेना। अगला है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 14 में दिया गया समानता का अधिकार, जरूर ध्यान रखें। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 46 में है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 46 हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में अवर्गीकृत अधिकारों की परिभाषा क्या है? तो ऐसे अधिकार जो सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पास कौन से विशेष अधिकार होते हैं? तो आपातकाल की घोषणा, विधियों पर हस्ताक्षर और सेना के सर्वोच्च कमांडर होना। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में संवैधानिक मोड क्या है? तो संविधान के अनुसार विधायिका द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया। भारत में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम है? तो बाल संरक्षण अधिनियम 2012। क्या? तो भारत में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम है? तो बाल संरक्षण अधिनियम 2012। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को हुआ सर्वोच्च न्यायालय का गठन। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 हो जाएगा। राज्य नीति के निर्देशक तत्व का किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ये भाग 4 में है। किसमें? तो भाग 4 में। 36 से 51 अनुच्छेद हो जाएगा। भारत में नागरिकता के लिए कौन से प्रावधान है? तो नागरिकता अधिनियम 1955। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, प्रश्न अच्छे हो, तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर देना। अगर अच्छा लगे तभी लाइक करना, और वीडियो जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से रिवीजन कर लेना, सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है, महिला आरक्षण बिल का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण प्रदान करना। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश की जब बात होती है तो ऐसे क्षेत्र जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित है? तो अनुच्छेद 51 ये हो जाएगा। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा सीबीसी, जिसको आप केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक समीक्षा का क्या अर्थ है? तो न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या और समीक्षा करना। आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल सिद्धांत क्या है? तो सभी व्यक्तियों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। महाजनपद काल के दौरान भारत में कितने प्रमुख महाजनपद थे? तो 16 प्रमुख महाजनपद थे। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य आधार क्या था? तो बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य आधार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग था। क्या? तो बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य आधार क्या था? तो बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य आधार 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग था। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अकबर का नीतिगत सिद्धांत क्या था? तो अकबर का नीतिगत सिद्धांत था सुलह-ए-कुल, सभी के साथ सामंजस्य। क्या? तो सभी के साथ सामंजस्य, जरूर ध्यान रखें। अगला है,
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर कौन से थे? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन प्रमुख शहर थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जब प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर कौन से थे, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन प्रमुख शहर थे। नेक्स्ट है, कौन सा सम्राट सिंहासन बत्तीसी का नायक है? तो राजा विक्रमादित्य सिंहासन बत्तीसी का नायक है क्या? तो कौन सा सम्राट सिंहासन बत्तीसी का नायक है? तो राजा विक्रमादित्य सिंहासन बत्तीसी का नायक है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे? तो 1857 के विद्रोह के जो कारण था ये था आर्थिक शोषण, धार्मिक भेदभाव और सैनिकों की असंतोष मुख्य कारण थे। अगला है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था 1906 में दक्षिण अफ्रीका में, जरूर ध्यान रखें। अगला है, किस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के शासन को मजबूत किया? तो प्लासी की लड़ाई जब हुई थी 1757 में, अंग्रेजों के शासन को मजबूत किया, जरूर ध्यान रखें। चौरी चौरा घटना कब हुई थी और इसका क्या महत्व था? तो चौरी चौरी घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। यह घटना गांधी जी द्वारा असहमति के कारण असहमति के रूप में महत्वपूर्ण, और इसके बाद उन्होंने असहमति आंदोलन को स्थगित कर दिया था, यानी असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था 4 फरवरी जब 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद में, जरूर ध्यान रखें। अगला है, किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में की, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। विज्ञान और गणित में कौन से भारतीय विद्वान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? प्रश्न है कि विज्ञान और गणित में कौन से भारतीय विद्वान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। किस वर्ष में भारत को स्वतंत्रता मिली? तो भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था 12 मार्च 1930 को। किसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कौन सा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में सबसे शक्तिशाली था? तो गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में सबसे शक्तिशाली था। अहिंसा और सत्य के सिद्धांत किस धर्म से जुड़े हैं? तो अहिंसा और सत्य के सिद्धांत जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। अगला है, किस शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कौन सा आंदोलन स्वदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए प्रसिद्ध है। दिवालिया नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दिवालिया नीति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लागू की गई थी, विशेष रूप से 1930 के दशक में। किस युद्ध में भारतीय सेना ने हिटलर की नाजी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान हिटलर की नाजी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। भारत में औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रमुख कारण क्या था? तो औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रमुख कारण स्वतंत्रता संग्राम था, जरूर ध्यान रखें। आर्थिक शोषण और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमजोर स्थिति, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। और अगर आप चाहते हैं पीडीएफ से रिवीजन करना तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।